हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके गणित पार्ट 3 की अगली ऑनलाइन क्लास है और पार्ट 3 में 7 प्रश्नावली है। पार्ट का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो अपन आज पहली प्रश्नावली से जुड़ी हुई चीज़ें सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं संख्याओं के साथ खेलना। खेलेंगे नहीं, अपन सीखेंगे एक्चुअली। देखो, इस पहली प्रश्नावली पे अपन संख्याओं की दो बात सीखेंगे। किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है और किसी भी संख्या का गुणज कैसे निकाला जाता है। ठीक है। गुणनखंड क्या होता है? जैसे मान लो मैं बात करूं नंबर 12 की, तो देखो 12 किसके किस किस की टेबल में डिवाइड हो सकता है। 2 की टेबल में हो सकता है, 3 की टेबल में हो सकता है, 3 4 जा 5 में नहीं होगा, 6 4 की टेबल में हो सकता है, 4 3 जा 6 की टेबल में हो सकता है, 1 की टेबल में भी तो हो सकता है, 1 12 जा 12, और खुद की टेबल में भी हो सकता है। तो ये सारे क्या हो गए? गुणनखंड। वो छोटी संख्याएं, संख्या के बराबर या संख्या से छोटी, वे संख्याएं जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दें, वो क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। जैसे 12 को 1 डिवाइड कर सकता है, भाग दे सकता है, 2 भी भाग दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 12 भी। हमेशा एक और खुद संख्या 1 और 12 वो तो होंगी होंगी, उसके अलावा कुछ और संख्याएं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये हो गए गुणनखंड। ठीक है। अब अपन गुणज की बात देखो बाद में करेंगे, पहले गुणनखंड पे सवाल सीख लेते हैं। तो 12 के सारे गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 3 4 6 और 12। कि 12 एक के पाड़े में भी आता है। आप अगर गुणनखंड निकालने के लिए, अपन अभी मैंने बोला है कि भाई 12 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 12 से भी। तो ये गुणनखंड हो गई। आप निकालते टाइम ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई 12 किस किस के पाड़े में आता है। देखो, 1 में आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 12 के पाड़े में भी आता है। तो वो संख्याएं ज्ञात कर लेंगे जिसके पाड़े में अपन 12 आता है, तो वो सारी संख्याएं उसके क्या हो जाएंगी? गुणनखंड हो जाएंगी। जैसे मान लो उदाहरण लेता हूं, एग्जाम्पल ले लिया, 8 के सभी गुणनखंड ज्ञात करो। क्या करो? 8 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं आपको। तो सबसे पहले लिखूं मैं 8 बराबर 8 के बार बार पाड़े लिखूंगा मैं। 1 के पाड़े में कितनी बार आता है? 8 बार। 1 की टेबल में 8 बार। बाद में 1 को चेंज करूं 2, 2 के में कितनी बार आता है? 4 बार। 2 4 जा 8। 3 की बात करूं तो 3 के पाड़े में तो आता ही नहीं है, तो 3 नहीं लिखेंगे। 3 से अगले पे जाओ, 4 4 के पाड़े में कितनी बार आता है? 2 बार। 4 दूनी 8। देखो, 2 चौके 8 और 4 दूनी 8, ये तो गुणनखंड तो रिपीट हो गए। और जैसे रिपीट हो जाए तो अपन को गुणनखंड निकालना बंद कर देना है, निकालना नहीं है। क्यों? आगे वही रिपीट होके आएंगे। तो 8 के गुणनखंड 8 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8। ऐसे लिखना आपको, पहले ये फिर ये, ऐसे। ठीक है। तो ये 4 गुणनखंड हो गए। ये चारों वो संख्याएं जो 8 को विभाजित कर सकती हैं। 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है। तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल हो जाएगा। मैं 3.1 के 2-3 सवाल हल कर देता हूं आपके लिए, बाकी सवाल आपको खुद को हल करने होंगे। चलिए, तो मैंने सवाल ले लिए। पहला सवाल है प्रश्नावली 3.1 का, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ए है 24, बी 15, सी 21। बाकी नीचे और भी सवाल है, वो आप खुद करेंगे। तो ए वाला कैसे करेंगे? मुझे 24 के गुणनखंड निकालना है। तो 24 बराबर 1 के पाड़े में कितने बार आएगा? 24 बार। सबसे पहले 1 का पाड़ा ही बोलना है, 24। 2 के पाड़े में कितनी बार आएगा? 2 के पाड़े में आएगा 12 बार। 2 इंटू 12 कितना होता है? 24। 12 दूना 24। 3 के पाड़े में कितनी बार आएगा? 8 बार। 3 अट्ठे 24। 4 के पाड़े में कितनी बार आएगा? 4 छिक्का 24। 5 के पाड़े में नहीं आता। और 6 के पाड़े में कितनी बार आएगा? 6 चौक 24। देखो, 4 छिक्का 24, 6 चौक 24, तो रिपीट हो गया। फैक्ट जो गुणनखंड है क्या है? रिपीट हो गया। तो यहीं पर रुक जाएंगे 4 के पाड़े में, क्योंकि 5 में आता नहीं है। और जैसे 6 का पाड़ा बोलेंगे तो रिपीट हो जाएगा। तो वहीं यहीं पे 4 छिक्का 24 पर ही रुक जाएंगे। तो 24 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 1 2, कॉमा लगा रहा हूं बीच में, 3 4 6 8 12 और 24। तो ये सारे हो गए 24 के गुणनखंड।
ठीक है। तो 1 के पहाड़े में कितनी बार आया, 2 बार, 24 बार। 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में। 5 में आता नहीं है, 6 के पहाड़े में आएगा तो 4 बार आएगा, तो 4 और 6 का जोड़ा तो पहले बन चुका, और बन चुका तो अपन रिपीट नहीं करेंगे। चलिए अब अपन ले B15। तो 1 के पहाड़े में कितने, सॉरी 15, 1 के पहाड़े में कितनी बार आएगा, 1 इंटू 15 बार। भाई 1 की टेबल तो हर बार लिखनी है, उसी नंबर के बराबर में आ जाएगा, ठीक है। 2 के पहाड़े में कितनी बार आएगा, अब 2 सत्ते 14, 2 अंटे 16, 15 तो आता ही नहीं है, 15 एक विषम संख्या भी है, इसलिए 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो 2 का पहाड़ा छोड़ देंगे। 3 के पहाड़े में कितने बार आता है, 3 पंजे 15। 5 के पहाड़े में, सॉरी 3 के बाद में आता है 4, 4 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में 15 नहीं आता। 5 के पहाड़े में 5 में आता है, 5 तिया 15। लेकिन देखो 3 पंजे 15 और 5 तिया 15 रिपीट हो गया, 5 और 3 तो आ चुके पहले ही, तो इसलिए यहीं पे रुक जाएंगे। तो 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 15 के गुणनखंड 1 3 5 और 15, 1 3 5 और 15, 15 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब अपन बात करें सी वाले की 21 की, तो 21 के लिखते हैं। तो 21 कितने में आएगा, 1 इंटू 21। 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता क्योंकि लास्ट में 1 है, और लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 ये नहीं हो तो संख्या फिर 2 के पहाड़े में नहीं जाती, ठीक है। 2 में नहीं आ जाएगा ये, 3 के पहाड़े में जाएगा, 3 सत्ते 21। 4 के पहाड़े में नहीं जाता, 5 के पहाड़े में भी नहीं जाता, 6 के पहाड़े में भी नहीं जाता, 7 में जाता है, 7 ते 21। लेकिन 7 ते 21 तो देखो रिपीट हो गया, 3 और 7 आ गया, तो ये वाला अपन हटा देंगे, रिपीट हो गया। तो 21 के गुणनखंड हो गए 1 3 7 और 21। देखो सब पहला सवाल अपने 24 के तो कितने सारे आए थे, तो जितने भी गुणनखंड निकलेंगे सारे आपको निकालने होंगे, किसी में कम निकलेंगे, किसी में ज़्यादा निकलेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए अब अपन बात करते हैं गुणज ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज ज्ञात कीजिए। गुणज, तो देखो गुणज क्या होता है, गुणनखंड तो बता दिया मैंने भाई, जो संख्या को विभाजित कर दें। गुणज वो बड़े नंबर होते हैं जिन बड़े नंबरों का विभाजन संख्या के द्वारा किया जाए तो वो हो जाता है हमारा गुणज। जैसे मैं बात करूं 6 है, तो 6 का गुणज बताओ, यानी ऐसी संख्या बताओ जो 6 से विभाजित हो। तो देखो 6 से 6 खुद हो जाता है, 6 कम 6 12 हो जाता है, 6 दूना 12, 18 भी हो जाता है, 6 ते 18 24 हो जाता है। तो यानी 6 के पहाड़े में आने वाले सारी संख्याएं 6 की क्या हो गई, गुणज हो गई। क्यों, क्योंकि वो 6 के द्वारा विभाजित हो जाती हैं। तो वे संख्याएं जो किसी संख्या के द्वारा विभाजित हो जाएं वो सारी उसकी गुणज कहलाती हैं, ठीक है। तो आपको पहले क्या दिया है, 5 के बताने, 5 गुणज बताने, 5 गुणज यानी 5 संख्या को बतानी जो 5 से विभाजित हो जाएं। तो आप बता दोगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो प्रथम 5 गुणज, 5 के प्रथम 5 गुणज क्या हो गए, 5 10 15 20 25। ये वो संख्या हो गई जो 5 से विभाजित हो जाएंगी, पहले 5। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से आप बाकी 2 सवाल भी कर लेंगे, ठीक है। देखो संख्या जो खुद होती है 5 वो भी एक गुणज है, ठीक है। तो मैं एक चीज बता रहा हूं, जो अपन ने अभी गुणनखंड पढ़ा और जो अभी गुणज पढ़ा, जो जैसे मान लो मुझे 12 का गुणनखंड और गुणज निकालना है एक एक, तो 12 का जो 12 है वो एक गुणनखंड भी है और 12 का 12 एक गुणज भी है। खुद संख्या खुद की गुणज भी होती है और गुणनखंड भी। जब अपन गुणनखंड निकाल रहे थे तो 12 उसमें आएगा और जब गुणज निकालेंगे तो 12 भी उसमें आएगा। तो संख्या खुद की गुणनखंड भी होती है और खुद का गुणज भी होती है, यानी खुद से विभाजित भी हो सकती है और खुद को विभाजित भी कर सकती है। लेकिन इधर एक चीज और पढ़ी थी कि संख्या का गुणनखंड, कोई भी संख्या हो उसका 2 गुणनखंड हमेशा खुद होंगे, एक तो 1 और एक वो संख्या खुद। जैसे 12 के 2 गुणनखंड तो ये होता है 1 इंटू 12, 1 और 12। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिलान करना है अपन को, मैच द फॉलोइंग है, तो उसको अपन छोड़ते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूं मैं, 9 के सभी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। यानी 1 से लेकर 100 तक 9 के जितने भी गुणज वो ज्ञात करने हैं, यानी 9 का पहाड़ा लिखना है आपको 1 से लेकर 100 के बीच का।
तो आंसर हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27। आप ऐसे नहीं करेंगे, उत्तर निकालते टाइम ऐसे करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ऐसे करके 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 9 इंटू 11 99 तक हो जाएंगे। टोटल 11 गुना जाएंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिकी 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नाम 81, 9 दाए 90, 9 इंटू 11 99। तो टोटल ये सारे गुणनखंड हो जाएंगे 9 के जो 1 से लेकर 100 के बीच में आते हैं। तो इसको आप खुद कर लेंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कुछ इस प्रकार है, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 की संख्याओं से मिलान कीजिए। जैसे अपन को क्या करना है, जो भी या तो ये इनकी टेबल में आने वाला नंबर आमने सामने टेबल वाले नंबर को मैच करना है। जैसे 35 के पाड़े में कौन आता है 70, 35 दूना 70, और 35 किसके पाड़े में आता है 7 में, तो 35 दो संख्या के पास जाएगा, 7 के पास और सी के पास, बी के पास भी और सी के पास भी। 15 किसके पाड़े में, 15 के पाड़े में आता है 30, तो 15 को 30 से करोगे 16, तो 16 किसके में आता है 8 के में आता है, तो 8 को 16 से करोगे, 20 को 20 से कर दोगे और 25 को 50 से कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से गुणज और गुणनखंड आप मिलान कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 समाप्त होती है। अब मैं आपको आपका होमवर्क बता देता हूँ। तो बच्चों आपका होमवर्क है प्रश्नावली 3.1 पूरी कॉपी में करनी है, सवाल 1 से 4 तक। एक होमवर्क आपका और है, आपको मैं कुछ संख्याएं बता रहा हूं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी, कौन कौन सी क्या क्या होती है। पहले तो सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। आप अपने लेवल पर किताबों में ढूंढ के पता करेंगी कौन कौन सी संख्याएं सम संख्याएं होती है, कौन कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं होती है। ठीक है, और दूसरा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो आपको इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है अगली एक्सरसाइज होने से पहले, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में ये बहुत काम आएगा और ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इसलिए मैं आप पहले तक के जो भी नॉलेज है, आप चाहे किताब लो, किताब उठाओ, चाहे फ़ोन में यूट्यूब पे सम संख्या विषम संख्या क्या होती है ये सर्च करो, लेकिन आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करके रखनी है, ताकि ये अपन प्रश्नावली 3.2 अगली क्लास में कर पाएंगे। तो सम संख्या विषम संख्या क्या क्या होती हैं और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है, ये आपको पता करके रखना है, ताकि आपको अगली क्लास जब आपको मिले तो आपको पहले से अच्छे से समझ में आए। तो आज के इतना ही। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।